रोल उसे हमेशा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर लगातार मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है मसीही दौड़। मसीही दौड़, दौड़, मसीही दौड़, क्रिश्चियन रेस। रेस बोलते हैं दौड़ने को इंग्लिश में। और इसका हमारा रीडिंग रेफरेंस है, मेरे साथ निकालें आप, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स फ्रॉम 24 to 27। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 आयत से 27 आयत तक मसीही दौड़। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। पर पौलुस है ये, तो कुरिन्थ नगर की कलीसिया के लोगों को सिखा रहे हैं। पर पौलुस कुरिन्थ नगर की कलीसिया के लोगों को सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं। दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं। कलीसिया में आने वाले सारे ही मसीह हैं, सारे ही मसीह हैं। किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं बताया जा सकता। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी दौड़ को, अपनी देह को मारता कूटता पीटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पर पौलुस ये वाली बात कह रहे, ये बात पर पौलुस ने लोगों को बोली। उसने इसमें लोगों को भी शामिल कर लिया और अपने आप को भी शामिल कर लिया, क्योंकि इसकी जो लास्ट आयत है इसमें लिखा है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता पीटता वश में लाता हूं। कोई भी ऐसा शिक्षक कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता जो अपने आप के ऊपर परमेश्वर के वचन के प्रभाव को नहीं आने देता है। सिखाने वाला कोई भी सेवक, कोई भी शिक्षक कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता यदि वो परमेश्वर के वचन को खुद अपने अंदर काम करने नहीं दे रहा है। तो अगर मैं परमेश्वर के वचन को अपने अंदर काम करने दूंगा तो निश्चित ही मेरे अंदर से परमेश्वर का काम बाहर आएगा और काम करेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बात बताई थी कि मनुष्य अपने से ज्यादा अच्छा कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। वो वही करेगा जो वो खुद है, विश्वासी जीवन में, मसीही जीवन में। या अगर वो मसीह भी नहीं है तो भी अपने से बाहर कुछ नहीं कर पाएगा, वो करेगा वही जो खुद है। तो यहां पे जो ये आयत है 24वीं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें दौड़ने के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन हमें यह भी कहा जा रहा है साथ साथ कि तुम्हें जीतना है। हमें यह तो कहा जा रहा है कि चलो हम चलते हैं चर्च, या हमें यह कहा जाए कि आओ चर्च, लेकिन हमें यहां इसलिए लाया जा रहा है कि जिंदगियां बदलें। हम किसी को इसलिए उत्साहित कर रहे हैं कि वो हमारे साथ चर्च चले, कि वो परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ रहा उससे पूछे दौड़ते दौड़ते कि क्यों दौड़ रहे हो, कि बस ऐसे ही एक इनाम चाहिए, कि नहीं अगर इनाम नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, बस मुझे हार और जीत की कोई फिक्र नहीं, मुझे दौड़ना है बस। ये आदमी कंपटीशन से बाहर है, ये कंपटीशन में नहीं है किसका मन। और पौलुस बहुत अच्छी बात कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। और हमारा जो थीम है वो है मसीही दौड़। मसीही दौड़, हमें मसीही दौड़ दौड़ने के लिए बुलाया गया है।
और मसीही दौड़ का मतलब है मसीह के समान बनना। मसीह के समान, यीशु मसीह के समान बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम में से किसी को नापने की जरूरत नहीं है। इसे सुनते रहें और अपनी नपाई का अपने आप पता लग जाएगा कि मैं कहां हूं। हमें कितना समय हो गया मसीह में, कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, इस बात के कोई मायने नहीं है। मायने इस बात के हैं कि उतने दिन का असर कितना है मेरे मसीह जीवन पर, उतने सालों का क्रिश्चियन डिसाइपल होने का प्रभाव कितना है मेरे ऊपर। प्रभाव देखा जाएगा और फिर उसके साथ साथ वो स्वभाव भी देखा जाएगा। प्रभाव भी देखा जाएगा और स्वभाव भी देखा जाएगा। मसीह, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, परंतु तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। ये मसीह दौड़ हमारा थीम है। हमें मसीह के समान बनने के लिए बुलाया जा रहा है। हमें मसीह के समान दिखने के लिए बुलाया गया है। हमें मसीह की तरह चलने के लिए बुलाया गया है। हमें मसीह की तरह फैसले लेने के लिए बुलाया गया है। हमें मसीह की तरह संसार को देखने के लिए बुलाया गया है। हमें मसीह की तरह संसार को समझने के लिए बुलाया गया है। हमें मसीह की तरह संसार को के साथ व्यवहार करने के लिए बुलाया गया है। मसीह के समान, ये मसीही दौड़ है। मसीह दौड़ है और इसमें हमें मसीह के समान होने की आवश्यकता है। 25वीं आयत में लिखा है इसकी, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। ये पहलवान जो ये प्रशिक्षण लेते हैं, ये ट्रेनिंग लेते हैं। मसीही दौड़ को जीतने के लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। दौड़ना नहीं, दौड़ जीती कैसे जाए। दौड़ना तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन हमें यहां दौड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कैसी दौड़? जीतने के लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रेनिंग की। और आप हारे हुए क्रिश्चियनों के साथ रहकर कभी जीत की ट्रेनिंग नहीं ले सकते। जो मसीह लोग हार गए, हारा हुआ मसीह इसको कहते हैं जिसके जीवन में संसार का भी असर पाया जाए और मसीह का भी असर पाया जाए। कभी कभी संसार के अनुसार जी लेते हैं, कभी कभी मसीह मिले तो मसीहों के अनुसार होते हैं, है ना? ऐसे मसीहों के साथ रह करके हम परफेक्ट क्रिश्चियन बनने की ट्रेनिंग कभी नहीं ले सकते। हमें ऐसे मसीहों के साथ रहने की आवश्यकता है जो बिल्कुल सिद्ध और शुद्ध हो, ताकि वो हमें सही प्रशिक्षण दे सके, सही ट्रेनिंग दे सके। किसी हारे हुए व्यक्ति से, मान लीजिए अगर आप में से किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है और आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे क्रिकेटर के पास जाएंगे जो अपनी लाइफ में फ्लॉप क्रिकेटर रहा हो। किसको ढूंढेंगे आप? बढ़िया तरीके से ट्रेन करने वाला, वो जिसने नेशनल इंटरनेशनल खेला हो, है ना? आप ऐसा ट्रेनर ढूंढेंगे अपने लिए। हमें आत्मिक जीवन में भी ऐसी ट्रेनर ढूंढने की आवश्यकता है जो खुद भी सिद्धता से चलते हो और हमें भी सिद्धता से चला दे। वरना ये मान लीजिए कि बिना सिद्धता के चलना तो हमें आता है, ये तो हम पहले से चल रहे थे। बिना सिद्धता के तो हम पहले से चले, जब मसीह नहीं थे हम तब भी चले थे बिना सिद्धता के। प्रशिक्षण लेना पड़ेगा साहब। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग लेना, और ट्रेनिंग लेना चाहिए एक ट्रेंड व्यक्ति से, अनट्रेन आदमी से नहीं। अनट्रेंड व्यक्ति अपने लिए भी खतरा रहता है और दूसरे के लिए भी खतरा रहता है। जो नए बच्चे हैं, अभी अभी साइकिल सीख रहे हैं,
जिन्होंने अभी अभी नई नई लड़कियों ने स्कूटी चलाना सीखा है, उनके मम्मी पापा उनके पीछे बैठने का रिस्क लेंगे क्या? बोलेंगे अभी नहीं, थोड़ा और चला के पक्की हो जाओ तुम पहले। अगर जिसको अभी अभी आज ही स्कूटी पकड़ी है, स्कूटर पकड़ा है, मोटरसाइकिल पकड़ी है या कार पकड़ी है, वो आज ही चला रहा है, उसको 2 दिन 3 दिन हुए, आप उसके साथ पूरे कुटुंब को बिठा के वो भेज देंगे, जाओ मसूरी घूम के आओ? नहीं, ये नहीं, ये खुद भी खतरा है और औरों के लिए भी खतरा रहेगा, क्योंकि अभी अधूरा है। तो अधूरा किसी के भी जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो हमें प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़ेगी अच्छा मसीही बनने के लिए। कैसे यीशु मसीह के समान सोचा जा सकता है, कैसे यीशु मसीह के समान देखा जाए, कैसे प्रभु यीशु मसीह के की तरह इस संसार को देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर्स होने बहुत जरूरी है कलीसियाओं के अंदर। कलीसियाओं में इस प्रकार की शिक्षा देने वाले स्त्री पुरुषों की बहुत सख्त जरूरत है, जो ट्रेंड परफेक्ट क्रिश्चियंस को तैयार करें। उनको तैयार किया जाए जो जीत सकते हैं, जो दौड़ सकते हैं आपके साथ, जो जीत जाएंगे, उनको लाया जाए, उनको पहुंचाया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए। 26वीं आयत, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उनके समान नहीं जो हवा को पीटते हैं बिना उद्देश्य के। टारगेटलेस लाइफ। जिन लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, ये भी करता हूं, वो भी करता हूं, क्या करेगा? इसकी तैयारी कर रहा हूं, उसके उसके फॉर्म निकलने का इंतजार है। कहां पहुंचेगा भाई? ये उद्देश्य विहीन व्यक्ति है जिसके पास एक टारगेट नहीं है। हम लोगों को भी अपने मसीह जीवन में एक उद्देश्य रखने की आवश्यकता है। क्या कि मैं दौड़ रहा हूं और फर्स्ट प्राइज पाऊंगा मैं। जितने भी छोटे छोटे बच्चे यहां पे बैठे हैं, सारे बच्चे हमारे हैं, हमें परमेश्वर ने दिए हैं। सारे बच्चे हमारे दिल अजीज बच्चे हैं। लेकिन आज ताली किसके लिए बजी? डुग्गू के लिए, एक के लिए। समझ में आ गया क्रिश्चियन लाइफ? आपको क्रिश्चियन लाइफ समझ में आ गई? परमेश्वर भी ये कहता है कि सब मेरे हैं, प्रभु कहेगा सारे तो मेरे हैं। लेकिन ताली चटरू के लिए बजाओ भाई, और ये बाकी ये बैठे कि ये भी मेरे हैं। ताली चटरू के लिए बजेगी बस। छोटा सा उदाहरण और बहुत बड़ी बात हो गई है, अगर समझ में आई हो तो। 27वीं आयत, अपने शरीर पर नियंत्रण रखना, फ्लैश पर, बॉडी पर। लिखा कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। हम मसीहों में बहुत सारे चैंपियन लोग हैं जो वचन के द्वारा से दूसरे को मार कूट के विश्वास में सही सहमति में लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे विश्वासी हैं ऐसे, बहुत सारे प्रीचर ऐसे ही हैं जो दूसरे की कुटाई करने के लिए बाइबल लेकर खड़े रहते हैं। बस किसी को पकड़ा, दे दनादन बाइबल इसके ऊपर, मतलब यहां से बातें निकाल के इसके। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को, क्योंकि जीतना मुझे है, मैं जीतना चाहता हूं, तो मुझे अपने आप को सही कंट्रोल में लाने की जरूरत है। मैं अपनी देह को, बहुत साल पहले की बात है, एक विश्वासी भाई को किसी ने ऐसे ही बता दिया कि मैं अपनी देह को मारता कूटता पीटता और वश में लाता हूं। उसने घर में जाकर अपनी पत्नी को ढूंढ दिया। पत्नी ने बोला ये क्या क्या कि बाइबल में लिखा अपनी देह को मारना कूटना पीटना और वश में लाना। तो फिर इसका मतलब बाइबल में लिखा कि तू मेरी देह है। कभी इसका अर्थ ये नहीं था, इसका अर्थ कभी ये नहीं कि मैं आप लोगों की जान निकाल दूं
इसका अर्थ यह है कि मैं अपनी जान निकाल दूं, मैं अपनी जान निकाल दूं ताकि मेरे लिए तालियां बज जाए। ये है इसका। पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह के अंदर बहुत सारे विकार, बहुत सारी लालसाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं, वासनाएं, बहुत सारी चीजें हैं शरीर के अंदर। आत्मा को तो आप चुप कर लेंगे, आत्मा को समझाना बड़ा आसान है। अरे प्रभु सब जानता है, बिल्कुल सही बात है, सब जानता है। और शरीर, एक बार गेंद को फर्श पे छोड़ दो आप, वो एक ही बार टप्पा खा के रुक नहीं जाएगी। वो क्या करेगी? वो कई सारे टप्पे खाती रहेगी, कई बार लुढ़केगी वो बॉल। शरीर ऐसा ही है, इसके अंदर एक लालसा नहीं है, इसके अंदर ऐसी ऐसी सैकड़ों लालसाएं हैं। इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही है शरीर ही है जो सारी देही है जो सारे जीवन के ऊपर कलंक लगा देती है। पूरे जीवन के ऊपर कलंक लगा देगा ये शरीर। एक आड़ा टेढ़ा तिरछा काम इसका पूरे जीवन को लोगों के सामने ये कहलवा देगा, बेकार है, ये किसी काम का नहीं। ठीक, हमने इसकी तीनों आयतें देख ली। लास्ट की आयत 27वीं आयत में लिखा है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। बहुतों को सिखाया, बहुतों को ट्रेन किया, लेकिन खुद चूक गए। बस इस बात से कोई लाभ नहीं होगा। हमें मसीह के समान, मसीह दौड़ में बुलाया गया है, मसीह की तरह दिखने के लिए, मसीह की तरह बोलने के लिए, मसीह की तरह करने के लिए, मसीह के ही तरह देखने के लिए, मसीह की तरह सुनने के लिए, मसीह की तरह बोलने के लिए, मसीह की तरह करने के लिए हमें बुलाया गया है। यीशु मसीह ने बाइबल में बोला, एक तो पांव धोने वाली बात पे बोला कि मेरी यादगारी में तुम ऐसा ही किया करो, मैंने तुम्हारे सामने उदाहरण रख दिया है। अब आपको हमें इस प्रकार से मसीह के समान सेवक बनने की आवश्यकता है, एक दूसरे का भी और फिर किसी और का, चाहे वो विश्वासी हो या ना। मसीह के समान देखना, सुनना, चलना, बोलना, करना, सब कुछ मसीह के समान सीखना पड़ेगा। आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मसीह के समान आप और मैं किसी भी मसीही डिसाइपल के बगैर तो नहीं बन सकते। हम मसीह के समान, यीशु मसीह के समान नहीं बन सकते तब तक जब तक कोई यीशु मसीह का सच्चा शिष्य हमारे जीवन में हस्तक्षेप ना करे, हाथ ना डाले। मसीह शिष्य तो बहुत सारे हैं, मसीह विश्वासी बहुत सारे हैं, थोड़े थोड़े इधर, थोड़े थोड़े उधर। कभी भी ऐसे सेवक और ऐसे विश्वासी मिले, ऐसे क्रिश्चियन लीडर मिले, तो उनके साथ एक बार मिलकर के उनका पता लगा लेना, दोबारा कभी मत मिलना उससे, क्योंकि बाइबल साफ शब्द बताती है कि बुरी संगति तहस नहस कर देगी। आए तो थे हम मसीह के समान बनने के लिए, बन गए किसी और के समान। और मसीह के समान बनने का मतलब है त्याग करना, त्याग करना उन चीजों का जो कुछ भी आपको आपके जीवन में मसीह बनने से रोकता हो। कोई भी ऐसी चीज जो आपको, कोई स्वभाव, कोई व्यवहार, कोई बोली भाषा, कोई तौर तरीका, कुछ भी ऐसी बात मेरे प्रतिदिन के जीवन में जो मुझे मसीह से मेल खाने से रोक देगी, उसे मुझे छांट छांट करके अपने जीवन से बाहर निकालने की आवश्यकता है। छांट छांट करके ढूंढना पड़ेगा इन चीजों को। कितने लोग हैं यहां पे जिन्होंने अपने घर में कुत्ता पाला है? 1 2 3, और उसकी सफाई करते हैं आप? जुए ऐसे सामने आ जाती है क्या? ढूंढनी पड़ती है, ढूंढ ढूंढ के निकाल दो उनको, बाहर फेंको, ताकि उसका, हमारे पालतू जानवर का खून
ना पिए, उसकी चिंता है। कुत्ते की फिक्र सता रही है, जुए मारने का शैम्पू भी ले आए उसके लिए। इस बेचारे का खून ना पिए जुए, और तेरा जो खून पी रही है आदतें और स्वभाव, उसके लिए भी शैम्पू है। उनके पास जो यीशु मसीह की ओर से उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। केवल यीशु मसीह के लोग ही ऐसा कर पाएंगे बस, बाकी कोई नहीं कर सकता। चलिए, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, और प्रशिक्षण लेने के लिए आपको त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे पास दो उदाहरण हैं, एक तो इंटरनेशनल लेवल का उदाहरण है मेरे पास, और एक मेरे पास स्टेट लेवल का, जिनसे मैं मिला हूं, ऐसे आमने सामने बात की है मैंने उनके साथ, जो स्टेट लेवल का उदाहरण है। पहला उदाहरण, आप में से बहुत सारे लोग हैं डेविड बेकहम को जानते होंगे, जो फुटबॉलर है, चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन रहा। उसकी बायोग्राफी मैंने देखी डिस्कवरी पे। वो बच्चा बचपन से अपनी फुटबॉल लेकर के सोता था। उसका स्कूल, उसकी एजुकेशन खराब हो गई फुटबॉल के चक्कर में। उसके फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड नहीं रहा उसका उसकी लाइफ में फुटबॉल के अलावा। उसने रिश्तेदारी में जाना बंद कर दिया, उसने डीजे पे नाचना बंद कर दिया, उसने शादी में जाना बंद कर दिया, उसने जन्मदिन की पार्टियों में जाना बंद कर दिया, उसने पिकनिक पे जाना बंद कर दिया। बस केवल फुटबॉल, वो और उसकी फुटबॉल, बस। और बचपन से खेलते 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 वो कभी कहीं नहीं गया दुनिया में, और उसने इतना पैसा, इतना नाम कमा लिया। आप जानते हैं ना डेविड बेकहम को, लड़के उसके नाम की टी शर्ट पहन के घूमते हैं, लड़के उसके नाम की टी शर्ट पहन के घूमते हैं। उसके नाम की टी शर्ट भी महंगी बिकती है। तो वो घूमते घूमते जब उसने सारा नाम कमा लिया, रुपया पैसा खूब कमा लिया, लास्ट में वो, मैंने डिस्कवरी पे देखा, बेयर ग्रिल्स के साथ फिर उसने डिस्कवरी में एक यात्रा की। वो अपने इंटरव्यू में बता रहा कि मैं वर्ल्ड टूर पर निकला हूं। अपने 60 साल की उम्र में निकला था वो वर्ल्ड टूर पर। उसने 60 साल तक केवल अपने फोकस रहा, अपने टारगेट पर रहा, और उसने साल उसी के लिए होके रह गया, और उसके अलावा कुछ उसकी लाइफ में नहीं रहा। उसके इंटरव्यू में मैंने उससे ये वाली बात सुनी, ना तो मैंने शादियां अटेंड की, ना मेरे पास कोई फ्रेंड था, ना गर्लफ्रेंड थी। और अगर किसी भी मसीह विश्वासी को, किसी जवान लड़के लड़की को, या किसी आदमी औरत को यह लगता है कि वो मसीह के समान दिखना चाहिए, तो आज आपके पास ये चैलेंज है साहब, कि आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, और बहुत कुछ के साथ तो आप और मैं अपनी जिंदगी से कभी भी यीशु मसीह को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लोग हमारी जिंदगी में बहुत कुछ को तो देख लेंगे, जो मैं लेके चल रहा हूं, जो बोझ मैं लेके चल रहा हूं, लेकिन उस क्राइस्ट को कभी नहीं देख पाएंगे। इसकी ख्वाहिश मेरे मन में तो है, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है उसको सामने लाना। हमने से हर एक क्रिश्चियन ये सोचता है कि उसके द्वारा मसीह को महिमा मिले। पहले अपने शरीर को तो कंट्रोल करो, पहले अपने जीवन में मसीह को महिमा दिलवाओ, तब यहां से महिमा निकल के बाहर जाएगी। दूसरा उदाहरण, हम में से कितने लोग हैं जो मिस्टर गिल को जानते हैं? हमारे यहां सीएमडी चर्च में आए हैं वो बहुत बार। एक्साइज में कमिश्नर थे वो, एक्साइज में कमिश्नर थे, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो बताते हैं, तो शायद मैं भूल ना रहा हूं, 5 या 6 भाई बहन हैं। माता पिताजी बचपन में गुजर गए थे, तो उनके बड़े भाई जो दिल्ली पुलिस में डीएसपी थे, उन्होंने उनकी परवरिश की, उन्होंने उनका खर्चा उठाया पढ़ाई लिखाई का। तो गिल साहब बताया करते थे, मेरे मित्र जो मुझसे मिलने आते थे, मेरे भैया ना उनको मुर्गा बना देते, मुर्गे बन जाओ यहाँ पे। तो उनके दोस्तों भी आना बंद कर दिया उनके यहाँ। गिल साहब ने बताया, मेरी वाइफ इस बात की गवाह, उनके घर में बैठे थे हम लोग, उन्होंने बताया कि पास्टर साहब, मैंने इस तरह से तैयारी की कि मैंने सबसे पहले अपने बाल मुंडवा दिए, मैं गंजा हो गया, और मैंने अपनी भाभीियों को बोला कोई फ्रेंड को मेरे पास आने मत दो। मोबाइल उस टाइम पे करे थे नहीं, फोन हमारे बहुत कम आते थे, दोस्तों के आए भी तो भाभीियों ने अटेंड करके बोल दिया हाँ वो घर में नहीं है, जाओ, बस पढ़ना और खाना। वो ये कह रहे थे मुझे कि पादरी साहब, मेरी भाभी मुझे रोटी 3 देती थी, 2 देती थी, 5 देती थी, मुझे नहीं पता, बस मैं खा लेता था और पढ़ लेता था, मैं खा लेता था और पढ़ लेता। वो लोग मेरे बर्तन भी उठा के ले जाया करते थे, कि मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया। ना मैं शादियों में गया, ना मैंने पार्टियां अटेंड की,
पार्टियां अटेंड नहीं की, फंक्शंस अटेंड नहीं किए, बस मेरा टारगेट था कि मुझे ये काम करना है। और साथ वो कह रहे कि मैंने किया और मैं आज एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूं। एक्साइज में कमिश्नर थे। कमिश्नर की पोस्ट छोटी पोस्ट नहीं होती। पियोन बनने के लिए भी ना, टेलीग्राम का, टेलीफोन एक्सचेंज का पियोन बनने के लिए भी आपको 12th पास की जरूरत है। संसार में एक ओहदा पाने के लिए एक व्यक्ति अपने आप को इस तरह से तैयार कर रहा है और उसने पा भी लिया उसे। अगर संसार में एक व्यक्ति ऐसा पा सकता है तो क्या आत्मिक जगत में हम लोग नहीं पा सकते? लेकिन याद रखें, त्याग दोनों ही तरफ बराबर है। संसार में भी त्याग बराबर है। अगर किसी को बड़े पोस्ट पर जाना है तो आपको त्यागनी पड़ेगी फ्रेंडशिप, आपको त्यागने पड़ेंगे संसार के तौर तरीके। जिनकी रिश्तेदारी ज्यादा, जिनके घरों में हर हफ्ते कोई ना कोई फंक्शन होता है, आपके बच्चे टॉप नहीं कर सकते। आपके तो हर हफ्ते फंक्शन है। महीनों और सालों में जिनके यहाँ फंक्शन होते हैं उनके बच्चे टॉप कर सकते हैं। जो बच्चा तो ड्रेस खरीदने में और मैच भी लाने नहीं रह जाएगा, इसके साथ मम्मी मैच हो रही है पापा, वो तो इसी में रह जाएगा। अगर आपको और मुझे सचमुच मसीह के समान बनना और दिखना है, हमें चैलेंज दिया जा रहा है, तो बस फिर आपको और मुझे बहुत सारी चीजों का त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, अगर लोग जहाज में सफर कर रहे हैं, पानी के जहाज में, और उसमें माल भी रखा हुआ है, और अचानक जहाज में कुछ हलचल पैदा शुरू हो जाए कि वेट ज्यादा हो रहा है, तो क्या लोगों को उठा के समुद्र में फेंका जाता है? किसे? सामान को। तो आपको भी सामान फेंकना पड़ सकता है। ऐसा आपको सामान उठा के बाहर फेंकना पड़ सकता है अगर सही यात्रा करनी है तो। हमारे मसीह जीवन के जहाज में भी कई सारी हलचलें होती हैं। हम संसार में रहते हैं, अट्रैक्शन है, संसार में अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव चीजें हैं, और ये आपको बस केवल डिस्करेज करने के लिए, आपको बस केवल क्या कहना चाहिए इसको, मिसगाइड करने के लिए है ये। और ये सारा प्रोपगंडा, षड्यंत्र शैतान का है। आपको चुनाव करना पड़ेगा जाना किधर है। अगर मैं भी यही सोचूं कि मुझ में से मसीह दिखाई दे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे त्याग करने की जरूरत पड़ेगी, स्वयं का, स्वयं की लालसाओं का, अपनी अभिलाषाओं का, अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का, कामनाओं का, हर उस चीज का जो मुझे मसीह से अलग कर सकती है, या कोई भी ऐसी चीज जो मसीह को मुझ में छिपा ले, जो मुझको मसीह को मुझ में छिपा दे, मुझ में मसीह को बाहर नहीं आने दे रही ये चीज, मुझे इसको बाहर पीछे लाने की जरूरत पड़ेगी, इसको यहां आने की जरूरत है। अगर ये मसीह है तो इसको पीछे आना चाहिए, इसको आगे होने की जरूरत नहीं है, इसको पीछे जाना चाहिए। और इन पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता, पीटता और वश में लाता हूं, अपने आप पर कंट्रोल करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जीतूं, मैं जीतूं। चलिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद, बहुत अच्छा पद है, जल्दी पढ़ के इनको हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 13 पर एक पौलुस इफिसियन नगर की कलीसिया के लोगों से कहते हैं कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, तब तक रुके ना, तब तक रुकिए मत, चलते जाए। कितना ही त्याग, त्याग पर त्याग, बलिदान पर बलिदान, त्याग पर त्याग, बलिदान पर बलिदान करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और एक दिन अचानक मसीह आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा और लोग उसको आप में देखने लगेंगे, लोग मसीह को आप में पा लेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29वीं आयत। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो।
आपको और मुझे किसी दूसरे पादरी प्रचारक के जैसा स्वरूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वासियों को भी और सेवकों को भी। तो मुझे फलाने के समान बना दे, आपने गलत डायरेक्शन दे दी परमेश्वर को। हमें यह कहना चाहिए, प्रभु आप याद रखिए, जान लेना मेरी बात को, अच्छे से अच्छे प्रीचर में दुनिया में जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन वेल कैरेक्टर्ड क्रिश्चियन हैं, हर एक के अंदर कमी है। अब आप अपने आप को किसी के जैसा बनने की बात मत करना, डायरेक्ट यीशु मसीह से मिलान करो कि मुझे अपने जैसा बना लो, क्योंकि तुझ में ही कोई कमी नहीं है। बस पौलुस की बात नहीं करना, पतरस की बात नहीं करना, सबके अंदर कमियां थी, यीशु मसीह में कोई कमी नहीं थी। आप उसी की बात कर रहे हैं, मुझे अपने जैसा बना। यहां पे रोमनगर की कलीसिया के लोगों को पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको हमें लिया इसलिए है कि वो हम उसके पुत्र के समानता में हो जाए, पुत्र की समानता में हो। पहला यूहन्ना 3:2 फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 2, 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, अब है। अगर कोई आपको ये बोले नया जन्म पाए हुए विश्वासी को, बपतिस्मा लिए हुए को, कि आप परमेश्वर के संतान नहीं है, उसको ये वाला रेफरेंस याद दिला देना, आप निकाल दें। हम परमेश्वर के संतान हैं, बस एक प्रकटीकरण बाकी बचा है। बस लिखा कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम अभी ये हैं तो भविष्य में हम बहुत कुछ हो जाएंगे, अभी ये बात प्रकट नहीं हुई है। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह यानी कि यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम में से कितने लोग इस बात को जानते होंगे अपने जीवन में कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, प्रत्यक्ष होगा लोगों के सामने, तो हम उसी के समान होंगे। क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में कि जब वो परफेक्ट गॉड जहां प्रकट होगा, वो हम सबको अपनी परफेक्शन में एकदम तब्दील कर देगा। जब तक वो नहीं आ रहा, तब तक आप प्रयास करते रहिए परफेक्शन के। परफेक्ट कोई नहीं होगा हम में से, लेकिन तो भी प्रयास करना बिल्कुल बुरा नहीं है। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इब्रानियों की पत्री 12 उसका पहला पद, बस ये लास्ट पद है। इब्रानियों की पत्री 12 पहला पद। यहां पर पत्री का लेखक इब्रानी लोगों को कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, रुकावटें तो हैं, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, हर एक उलझाने वाले पाप दूर करके वह दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। यहां पे भी राइटर हमें यही बात बताता है कि वह दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ने के लिए बुलाया गया है, उसको दौड़ रहे हो ठीक से या ऐसे ही। आपकी और मेरी जो दौड़ है, ये दौड़ समाप्त तब होगी, तब नहीं होगी जब आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये दौड़ तब समाप्त नहीं होगी जब आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये दौड़ उस दिन समाप्त होगी जब आप यीशु मसीह में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आप यीशु मसीह में परिवर्तित हो जाएंगे, उस दिन मेरी मसीह दौड़ समाप्त होगी। स्वर्ग जाने पर नहीं समाप्त होगी। स्वर्ग तो मैं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एश्योरेंस दिया है कि जहां मैं हूं वहां तू भी होगा मेरे साथ। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अभी तक यीशु मसीह का इनकार नहीं किया है। आपके और मेरे प्रयास मसीह होने के होने चाहिए। मसीह होने के, क्राइस्ट होने के, ये प्रयास होने हैं आपके और मेरे।
कलीसिया में बिलीवर्स का यह प्रयास होना चाहिए कि वो मसीह के समान दिखने लगे, वो मसीह के समान डील डोल में, आत्मिक डील डोल में, स्वभाव में, व्यवहार में, बोली भाषा में, तौर तरीके में, दिखने में, बात करने में, समझदारी की बात करने में, बेहतरीन फैसले लेने में क्राइस्ट के समान दिखाई दे। समझौता करने वाले मसीहों की संगति कभी मत करना, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है, आवाज नहीं आई, उसी के जैसा हो जाएगा। तो चुनाव मेरे पास है और आपको और मुझे बेहतरीन चीज दी गई है। आपका और मेरा टारगेट है क्राइस्ट, नॉट ए क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन लोग हमारा टारगेट नहीं है कि हमें इनके जैसा बनना है। मुझे तो यीशु मसीह ने किसी के जैसा नहीं कहा बनने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन लोगों से मुलाकात की, बढ़िया से बढ़िया लोगों से मिला हूं। उससे मिलने के बाद, उसके जाने के बाद उसकी सारी बात मेरे दिमाग से निकल जाती थी। क्राइस्ट फिर अपनी जगह पे आ जाता था। क्राइस्ट फिर अपनी जगह पे आता था कि मुझे यीशु मसीह ही सबसे बेस्ट है। तो बस केवल आपकी और मेरी मसीह दौड़ उस दिन समाप्त होगी जब हम मसीह हो जाएंगे, मसीह दिखने लगेंगे। स्वर्ग जाने पे दौड़ समाप्त नहीं होगी। तो आप लोगों को बहुत आशीष है और संभाल करके रखिए। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु हर एक व्यक्ति की मदद करें, सहायता करें अपनी आत्मा के द्वारा से, अपने सामर्थ्य के द्वारा से, बदलाव के सामर्थ्य के द्वारा से हमारे जीवनों में लगातार बदलाव करते रहें पिता, ताकि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान दिखाई देने लगे, प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं और यीशु मसीह के अनुरूप हम ढलते चले जाएं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से ऐसा ही हो जाए। आमीन।